सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मैंने अपने बाइक को 30,000 किलोमीटर चला दिया है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू शेयर अबाउट इट्स प्रोज एंड कॉन्स। बेसिकली ये एक ओनरशिप रिव्यू होगा कि मुझे इस बाइक में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है एंड व्हाट आर द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। एंड जिससे कि कोई एक नया बंदा अगर क्लासिक 350 लेने जा रहा है तो उसे पता लगेगा ना कि इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं। एंड एट दिस प्राइस पॉइंट 2.5 लाख रुपीज़ वेयर क्लासिक 350 स्टैंड्स, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो इट्स गुड। 20 हॉर्स पावर है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इट्स एडिकेट। एंड मैंने इसे हर टेरेन में चलाया है, बीट माउंटेन, हाई ऑल्टीट्यूड पे भी चलाया है। कभी ऐसा नहीं लगता है कि पावर की कमी है। हाँ, कुछ लिमिटेशन ज़रूर है। फॉर एग्जांपल आप कहीं हाई ऑल्टीट्यूड पास पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लद्दाख गया था, मुझे ऐसे पावर की कमी महसूस नहीं हुई। बट मेरे साथ जो और एक बंदा गया था वो पिलियन के साथ गया था एंड उसके पास लगेज भी था, तो उससे थोड़ी दिक्कत आ रही थी चढ़ाई करने में। बाकी ऐसे अगर आप सोलो राइडर हो विथ अ लॉट ऑफ लगेज ऑल्सो, देन तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट कि जब और एक पिलियन का लोड आ जाता है ना, तब कहीं ना कहीं 20 हॉर्स पावर कम लगता है। अब अगर सस्पेंशन की बात करें ना, तो इसमें है 130 mm सस्पेंशन ट्रेवल। बट आरी ने इसे इतना अच्छा ट्यून किया है ना कि हाईवेज पे स्टिफ फील होता है, लाइक स्टेबल फील होता है। एंड वही ख़राब रास्तों में ऑफ रोड में वो ऑन द सॉफ्टर साइड पे भी है। बट वही अगर ये 130 से 150 mm सस्पेंशन ट्रेवल होता ना, तो ये और थोड़ा केपेबल हो जाता। अब बात करें अगर गियरबॉक्स की, तो इट्स 5 स्पीड मैनुअल, 1 डाउन 4 अप। इट्स गुड, बटरी स्मूथ है। एंड अगर जैसे मैं रेव मैच करता हूँ तो काफ़ी बढ़िया लगता है, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों में। एंड रेव मैच करके डाउन शिफ्ट भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही अगर इसमें 6 गियर होते हैं ना, ऐसे आपको पता नहीं लगेगा, बट अगर आप हाईवे पे क्रूज करोगे एट स्पीड्स ऑफ 80, 90, 100, देन अगर वो 6th गियर होता ना, तब आरपीएम थोड़ा सेटल डाउन हो जाता एंड और कंफर्टेबल फील होता। अब अगर बात करें सीट की, तो कुशनी है, काफ़ी कंफर्टेबल भी है। सिटी में लॉन्ग राइड्स पे मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगी इसमें। और अगर आपको चाहिए तो इसमें एक टूरिंग सीट भी आता है, तो यू कैन ट्राई दैट एज वेल। मेरे ख्याल से वो थोड़ा और स्टिफ है, जिससे कि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करोगे ना, तब भी वो धीरे धीरे दब दब के आपको वो अनकंफर्टेबल जैसा फील नहीं होगा। ये हो गया। एंड अगर पिलियन की बात करूँ तो मैं इसे पहले डबल स्टैंड पे लगा देता हूँ। तो पिलियन का क्या है कि सीटिंग एरिया काफ़ी सही है, बट पीछे जो ग्रैब रेल है ना, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। बट एक्सेसरीज़ में इसका भी एक ग्रैब रेल आता ही है, तो जिसको मोस्टली पिलियन के साथ चलना है तो वो ग्रैब रेल लगा भी सकता है। बट अदर देन दैट, ये स्टॉक सीट सेटअप की अगर बात करूँ तो इट्स गुड, इट्स कुशनी, इट्स एडिकेट। अब अगर ब्रेक्स की बात करें तो बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगा, बुरा भी नहीं है। बट वही अगर जैसे हैवी मोटरसाइकिल है, तो अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस और कम होता तो और कॉन्फिडेंस देता आपको। फ्रंट ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, फ्रंट अच्छे हैं। रियर का थोड़ा लैगी लगता है मुझे, तो अगर रियर थोड़ा और इम्प्रूव्ड होता ना, तो इट वुड हैव बीन बेटर। नाउ कम्स द सीटिंग पोस्चर। तो ये काफ़ी पसंद है मुझे। आप एकदम 90 डिग्री पे बैठते हो एंड काफ़ी अपराइट कमांडिंग पोजीशन है, विच इज़ कंफर्टेबल फॉर सिटी राइड्स, क्रूजिंग, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग। सही है। जैसे इसकी सीट हाइट है 805 mm एंड मैं हूँ 5'10", तो मेरे फुट एकदम प्लांटेड है और पॉस्चर भी सही है। क्लासिक में एक एक्सेसरीज़ में लो राइडर सीट भी आता है, तो अगर आपको इस सीट में पॉस्चर सही नहीं हो रहा, जैसे अनकंफर्टेबल है, तो आप वो लो राइडर सीट ट्राई कर सकते हो। और एल्स अगर आपका हैंडल बार पोजीशन सही नहीं है, तो यहाँ से लूज़ करके आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। बट फॉर मी, ये देखो, मैं ऐसे एकदम 90 डिग्री पे, ये है मेरा पॉस्चर। अब अगर माइलेज की बात करें, जो बहुत लोगों को जानना रहता है एंड मैं अपने वीडियोस में कहता ही रहता हूँ, अपने राइड्स में जाता हूँ तो उसमें भी कहता ही रहता हूँ कि मुझे कैसा माइलेज मिल रहा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये फील किया है ना कि अगर आप इसे सिटी में चलाते हो तो दिस गिव समवेयर अराउंड 35। वही आप अगर इसे हाईवे पे क्रूज करो हाई स्पीड्स पे, लाइक 90, 100, तो वो कम देता है, अराउंड 33, 34। बट वही हाईवे पे अगर डिसेंट 80 के स्पीड पे क्रूज करते रहो टॉप गियर पे, तो अराउंड 36 से 37 मिल जाता है। बट बेस्ट क्या है ना, पहाड़ों में अपहिल डाउनहिल का कॉम्बिनेशन हो अगर, तो आराम से आपको 40 के आसपास मिलता है, विच इन माई ओपिनियन इज़ वेरी गुड। अब इसमें यहाँ बहुत लोगों का मैंने सुना है ना कि उन्हें माइलेज कम मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दिस इज़ स्टॉक एग्जॉस्ट, बेंड पाइप कैटालिटिक कन्वर्टर स्लिप ऑन, कम्प्लीटली स्टॉक। उसके बाद मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ कि एवरी डे फर्स्ट इग्निशन में कोल्ड स्टार्ट करता हूँ, जिससे थोड़ा इंजन गर्म हो जाए एंड प्रॉपर फ्लो हो इंजन ऑयल का थ्रू आउट।
दैट वन। एंड देन क्लच का यूज़ ना मैं एकदम कम से कम करता हूँ, जस्ट सो दैट कि गियर चेंज कर दूँ एंड कभी बाइक रुक रही है तो स्टॉल ना हो। उसके अलावा मैं क्लच यूज़ करता ही नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे मुझे ऐसा माइलेज मिलता है। एंड हाँ, इस मोमेंट पे पॉज करके वीडियो आप भी बताना अगर आप क्लासिक 350 ओनर हो कि आपको किस कंडीशन में कैसा माइलेज मिल रहा है, सो दैट एक कोई नया बंदा हो तो उसे एक डिसीजन लेने में हेल्प होगा या उसको एक आइडिया लग जाएगा कि नॉट जस्ट मी, बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है। तो अब अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, कौन से शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन मुझे इसका लगता है क्रूजिंग स्पीड। अब जैसे पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है, बट फॉर मी, मैं अगर 80 पे क्रूज़ करूँ ना तो इट्स गुड, कंफर्टेबल। बट जैसे मैं लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग कर रहा हूँ एंड कहीं कहीं मुझे अगर 90-100 पे क्रूज़ करना है तो वाइब्रेशंस है एंड वो कहीं ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको फटीग कर देगा एंड वो कंफर्टेबल भी नहीं है। अभी तक इसमें 5 बार इंजन ऑयल चेंज हो चुका है। पहला हुआ था एट अराउंड 500 किलोमीटर, सेकेंड एट अराउंड 10,000 किलोमीटर, देन 17, 25 एंड देन अभी मैंने 30,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज किया है। तो येस, आफ्टर एवरी ऑयल चेंज ना आपको हल्का सा स्मूथनेस दिखेगा एट क्रूजिंग स्पीड्स ऑल्सो, एट एक्सेलरेशन ऑल्सो, बट वो जो वाइब्रेशन है ना दैट्स कॉन्स्टेंट। तो अगर जैसे 80 पे चल रहा है ना, वैसा ही अगर 90 पे चलता तो थोड़ा और बेटर होता। तो पहला हो गया क्रूजिंग स्पीड, सेकेंड वाइब्रेशन एंड फर्स्ट सेकेंड इंटर रिलेटेड ही है। थर्ड है इसका क्लच। ऐसे डे टू डे लाइफ में इट्स गुड, हाईवे में क्रूज करना इट्स गुड, बट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ना बहुत हार्ड हो जाता है। एंड देन अगर आप 15 मिनट 20 मिनट अगर आप ट्रैफिक पे चलाओगे तो फिर आपका हाथ में हल्का सा पेन आ जाएगा। तो वही अगर इसमें स्लीपर क्लच होता तो इतना हार्ड नहीं होता है। मेरे हिसाब से फोर्थ कौन होगा, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है एंड अगर आप इस पर समगार्ड लगा दो वो और थोड़ा कम हो जाता है, बट इट्स नेसेसरी। नीचे से एज सच कोई बैश प्लेट भी नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। समगार्ड तो मेरे ओपिनियन में मैंडेटरी है यार, क्योंकि एक पत्थर आके लगा ना इंजन केस पे और वो अगर फट गया तो सारा का सारा इंजन ऑयल निकल जाएगा। एंड आप ये नहीं चाहोगे अगर आप कहीं दूर दराज एरिया में ऑफ रोड पे हो या फिर टूर कर रहे हो एंड देन नीचे से अगर ऐसा हो गया इंजन ऑयल निकल गया तो इंजन सीज भी हो सकता है। अगर आप ऐसे सोलो चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी डरने की बात नहीं है। बट अगर आपके साथ एक पिलियन भी है तो ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर पे ना 100% ये नीचे लगेगा, तो वो थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। अभी तक तो मेरे इतने ही कॉन्स थे, बट इंश्योरेंस पे जब मैंने अपनी बाइक बनवाई ना उसके बाद ये फिफ्थ कॉन में ऐड करूँगा कि जो मेजर पार्ट्स है ना वो अवेलेबल नहीं होते ऑन टाइम। जैसे मेरे केस में ये जो टैंक है ना ये पूरे इंडिया में कहीं पे अवेलेबल ही नहीं था एंड देन ऑर्डर पे ये चेन्नई वाले प्लांट में पहले मैन्युफैक्चर हुआ। मैन्युफैक्चर तो क्या ही है, इस पर्टिकुलर पेंट स्कीम में पेंट हुआ एंड देन उन्होंने वहाँ से शिप किया। एटलीस्ट शोरूम पे नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड कि शोरूम वाले हर कलर का एक टैंक कैसे ही रखेंगे एंड अलग अलग पार्ट्स हर डिफरेंट कलर के रखना पॉसिबल भी नहीं है। बट एटलीस्ट फैक्ट्रीज़ में, वेयर हाउसेस में ये सब जो पार्ट्स, मेजर पार्ट्स है वो एक दो कम से कम तो रहना ही चाहिए। अब अगर प्रोस की बात करें तो भाई सबसे पहले मुझे इसका टॉर्क बहुत पसंद है, स्पेसिफिकली लो एंड टॉर्क। आप 20-25 के स्पीड में हो, तीसरे चौथे गियर पे भी हो, आराम से वो खींच लेता है। पहाड़ों में हो, अपहिल चढ़ाई है, आराम से खींचता है। सिटी में भी आप चल रहे हो, ट्रैफिक में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा गियर शिफ्ट नहीं करना। बट वही जैसे मैंने बताया अपने कॉन में क्लच इसका थोड़ा और स्मूथ होता तो ये पूरा एक्सपीरियंस ना और अच्छा होता। तो टॉर्क मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, लो एंड टॉर्क, एंड उसी को कॉम्प्लीमेंट करता है गियर शिफ्ट, क्योंकि गियर शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ है। अगला प्रो मेरे ओपिनियन में होगा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट। बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स गुड। आरी तो रेकमेंड करता है कि 10,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज करो। आप ऑयल चेंज करोगे तो ऑयल फिल्टर भी चेंज करना होगा। बट मैं क्या रेकमेंड करता हूँ ना कि अराउंड 6,000-7,000 किलोमीटर आप चला लो। स्टॉक इंजन ऑयल है ना वही यूज़ करता हूँ मैं। तो 6,000-7,000 किलोमीटर चला के आप ड्रेन करो, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर ये सब बढ़िया चेंज कर लो, इट्स गुड टू गो। एंड इस पूरे में खर्चा आएगा अराउंड 1200-1300 रुपये प्लस जो भी एक्स्ट्रा लेबर चार्ज होगा। तो अगर मैं 10,000 किलोमीटर के हिसाब से पकड़ूँ तो एवरी 10,000 किलोमीटर पे आप 2,000 रुपये अगर खर्च करोगे तो इट्स गुड टू गो। और चेन क्लीन, चेन लूब अराउंड अगर आप वेट कंडीशंस पे चला रहे हो तो 500 किलोमीटर पे, और अगर आप ड्राई कंडीशंस पे चला रहे हो तो 700-800 किलोमीटर पे बढ़िया लूप कर सकते हो। अब जो तीसरा प्रो है वो है पार्ट्स अवेलेबिलिटी। एंड आप कंफ्यूज मत होना, जो मैंने कॉन में बताया है दैट्स डिफरेंट। पार्ट्स अवेलेबिलिटी से मेरा मतलब है कि जो रॉयल एनफील्ड का नेटवर्क है एंड जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे चेन स्प्रॉकेट किट हो गया, ब्रेक पैडल, क्लच लीवर एंड देन जो बेसिक ब्रेक पैड्स, ये सब जो हो गए ना ये आपको
पूरे इंडिया में ना आप कहीं भी चले जाओ आपको वो पार्ट्स मिलेंगे। एंड इसीलिए ना इसका एक ब्रांड वैल्यू है, जिससे कि अनदर प्रो है इसका रीसेल वैल्यू। आप कोई भी दूसरी बाइक उठा लो एंड उसके कंपैरिजन में क्लासिक को आप उठाओ, इतने 1000 किलोमीटर चलाने के बाद या फिर इतने साल रखने के बाद इसकी रीसेल वैल्यू बढ़िया ही मिलेगी। एंड अगर आपने इसे अच्छे से मेंटेन करके रखा है तो इट्स गुड, आप बेचना चाहो तो अच्छी वैल्यू मिलेगी। बट अगर आप रखना भी चाहो ना तो इसका जो पूरा डिज़ाइन लैंग्वेज है ये काफ़ी टाइमलेस है। अब अगर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो होगा इंजन, ये थोड़ा अगर और रिफाइंड होना तो बेटर होगा। बुरा नहीं है, पिछले UC 350 से तो काफ़ी इम्प्रूव्ड है J सीरीज़ इंजन, बट वही वाइब्रेशंस है एट अराउंड स्पीड्स ऑफ 80। सेकंड स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट वही, अगर इसमें स्लीपर क्लच होता तो बढ़िया होता। एंड थर्ड मे बी मैं ज़्यादा मांग रहा हूँ, बट अगर इसमें 6th गियर होता ना तो क्रूजिंग में और कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड होता इसका इंजन, इसके RPM थोड़े कम होते तो बेटर होता। तो आई होप इस वीडियो से आपके थोड़े डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी डाउट है ना तो आप कमेंट में लिख सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। एंड अब मैं करंट क्लासिक 350 ओनर से कहूँगा ना कि आप अपना एक्सपीरियंस भी नीचे शेयर करना विथ द ओडोमीटर रीडिंग दैट यू आर एट, जिससे कि कोई एक नया बायर होगा या फिर कोई नया बंदा होगा तो वो कमेंट्स पढ़ के उसे एक आइडिया मिल जाएगा ना कि इसके साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है, एंड 2-3 लोग अगर और होंगे तो उसे हेल्प होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। कैसा लगा कमेंट्स में बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो बाकी प्लेलिस्ट है, कंटेंट है, देखो कैसा लगे। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।